मौलाना मखदूम एआज मखदूम, मौलाना जुबैर और 36 जिलों के बहुत सारे काम में और वहाँ तक दौरा निकलने वाला जो हमारा दौरा निकल इंशाअल्लाह सभी लोगों से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान महाराष्ट्र रियासती सदर। आज हम मौजूद है पीर तरीक़त रहबर मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के तर्जुमान थे, जिन्होंने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को पूरे महाराष्ट्र में ले जाने के लिए काम किया है। उनके फर्जंद है सज्जादा नशीन नूरुल साबरी गुलाम रसूल कादरी साहब शरीफ लाए हैं। दारुल अहले सुन्नत फैजुल कुरान दरगाह हजरत मासूम सा बुट्टी जो सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब के इस अदारे में तशरीफ़ लाए। हम इनका इस्तकबाल करते हैं और इंडिया उलमा बोर्ड के हर काम को हिमायत देने और साथ देने का यकीन दिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो आपके सामने हमारे रियासती तर्जुमान पीर तरीक़त नूरुल साबरी जो सज्जादा नशीन भी है और पीर तरीक़त रहबर मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बहुत ही यहाँ इस इदारे को बनाया है जहाँ नाबीना और बिना वाले बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इदारा है मानेगा उनके अंदर, जो अपने तौर पे काम करता है। और असल में महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का महाराष्ट्र की तीसरी आघाड़ी सरकार से एक मुतालबा है कि 74 सालों में जितने बड़े बड़े ऑफिस है सरकार के, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बने हुए हैं। और ये 3 लाख एकड़ के करीब ज़मीन है जो महाराष्ट्र हुकूमत के ताबे में इसको खाली किया गया। रहबर मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब ने 2017 में जब आंदोलन शुरू किया था आज़ाद पटोरदार मैदान में, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब अंसारी जावेद सौदागर ख्वाजा मियाँ पटेल, तो उस वक्त विनोद तावड़े ने हमारे तर्जुमान साहब के हाथ पे बैठ करके कहा था कि मैं 6 करोड़ रुपए देता हूं और 2 जगह से सर्वे करता हूं, पूना और परभनी से। बीजेपी सरकार ने 17-18 में 19 पे 6 करोड़ रुपए देकर वो ज़मीन ढूंढ कर निकाली। आज महाराष्ट्र के 2 जिलों में मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की 70,000 के करीब ज़मीन है। आप बताइए, जब 2 जिलों में 60,000 निकलती है तो 36 जिलों में कितनी होंगी। हम महाराष्ट्र हुकूमत को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड प्लेटफॉर्म से कहना चाहते हैं कि वो 36 जिले के सर्वे के लिए 500 करोड़ रुपए दे, जो नाजायज कब्जे सरकार के है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, उसको आज़ाद करें। राजधानी अभी हमने 8/9/2020 को आज़ाद मैदान पे जहां हम धरना देने वाले थे, वहां हमने नवाब मलिक साहब से मिलकर यही कहा, और जितने भी सियासी लोग अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं, मुस्लिम है, मैं वकील है, नगर सेवा के, उनसे हम कहना चाहते हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए आप मैदान में आइए। अगर हम ये 3 लाख एकड़ ज़मीन जो महाराष्ट्र सरकार के ताबे में आज़ाद कराते हैं, तो यही ज़मीन वक्फ बोर्ड के हवाले की जाएंगी। आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। हम हुकूमत से अगर वो ज़मीन दे दी जाती है और पूरा सर्वे अगर महाराष्ट्र में होता है, तो मेरे अंदाजे से तकरीबन वक्फ बोर्ड की 12 लाख एकड़ ज़मीन निकलने वाली है। अगर ये वक्फ बोर्ड के हवाले हुकूमत अपनी मौजूदगी में करती है, तो मुसलमानों को किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान देने वाले बन जाएंगे। अगर ऐसा हुकूमत नहीं करती तो आपकी तंजीम आगे क्या भी देखिए, हमने तीसरी आघाड़ी सरकार को जो हमने निवेदन बहुत बार दिए है, वो भी प्रोसेस में काम चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार जो सीनियर सहाफ़ी है और महाराष्ट्र के सुप्रीम बॉडी चेयरमैन भी है नायब अंसारी साहब, इन्होंने नवाब मलिक साहब से फ़ोन पे बात भी की है और हमारा उनके सामने मुतालबा है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जब बीजेपी सरकार से 6 करोड़ रुपए मंजूर करा के सर्वे करा सकती है, तो सेकुलर पार्टी को हमारा काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम सेकुलर तरीके पे उनके सामने आंदोलन करेंगे। अगर सरकार हमारे मुतालबों को मंजूर नहीं करती है, तो हम उसके लिए हमारे जो तर्जुमान नूरुल साबरी ने कहा कि हम जमहूरियत तर्ज पे आंदोलन करेंगे। एक मसला ये है कि कानून बनाने के बाद लोगों में डर पैदा होता है। वक्फ बोर्ड के लिए 74 सालों में कानून नहीं बना है। जैसा कि ममता बनर्जी ने कायदा बनाया कि मॉल लिंचिंग करने वालों को फांसी की सज़ा दी जाए, ये प्रस्ताव उन्होंने अपनी विधानसभा में पास किया और केंद्र सरकार से कहा कि आप कानून बनाएंगे। तो जब ठोस कानून बनने लगेंगे वो काम होगा, अगर नहीं होंगे तो हम आंदोलन करेंगे। रेडीमेड कपड्यांचे भव्य दालन स्वराज
फॅशन सिजनेबल खरेदीसाठी उत्तम प्रकारच्या व्हरायटी स्वराज फॅशन रॉयल हब कोर्टासमोर। मौलाना मखदूम रियाज मखदूम मौलाना जुबैर और छत्तीस जिलों के बहुत सारे काम में वहाँ तक दौरा निकलने वाला जो हमारा दौरा निकलने इंशाअल्लाह सभी लोगों से हमारी